हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईएएस तो बनेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 6 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो ये जो आपको क्वेश्चन देख रहा है, ये हमारा अभ्यास प्रश्न है। इसको आज आपको इसका कमेंट में आंसर देना है, ताकि इसका आपको कल आंसर बताया जाएगा। ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो साइट दिख रही है, ये हमारे आईएएस वाले साइट है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया गया है, ताकि आपको कोई भी ये पीडीएफ वगैरह की झंझट नहीं रहे। आप साइट पर आइए और जब आपको जिस दिन का करंट अफेयर्स चाहिए आप यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम आज के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। उससे पहले हम कल जो अभ्यास प्रश्न किया था उसका आंसर बता देते हैं। तो आपके अभ्यास प्रश्न था कल वाला कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है। इसका मतलब इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेड क्वार्टर है आपका हेग। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कोई बी हो गया है, लेकिन ये बी नहीं है, इसका आंसर ए है। इसको सही कर दिया जाएगा, अपडेट कर देंगे, लेकिन इसका सही आंसर ए है। ठीक है, हैग है। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ इसकी एडिशनल। तो सबसे पहली बात कि जो UN है उसकी टोटल 6 संस्था है, उसके अंग है, टोटल 6 एजेंसीज है। तो उसमें से ये केवल एक ऐसा संगठन है जिसका हेडक्वार्टर थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसका केवल एक ही ऐसा है जो हेग में, बाकी सबका इसका UN में आपका मिलेगा न्यूयॉर्क में। कहाँ मिलेगा? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में आपको सारे हेडक्वार्टर मिलेंगे। इसकी जो भी 5 संस्था हैं, जैसे कि जो भी UN महासभा है, जो भी इसके 5 जो अंग है, उसके सारे आपको न्यूयॉर्क में मिलेंगे। ठीक, एक ही ऐसा है जिसको आपका हेग में मिलता है। ठीक है, आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब आज का आपका पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश के पास दुनिया की सबसे लंबी यात्रा ट्रेन है। ठीक है, जो लंबी यात्रा ट्रेन है, यात्री ट्रेन, जिसमें यात्री बैठते हैं। ठीक है, एक होती है मालगाड़ी, लेकिन ये बात हो रही है यात्री ट्रेन की। ठीक है, ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है स्विट्जरलैंड, या ऑप्शन डी है कनाडा। तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, यह जो आपका देश है, यह आल्प्स की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और यहाँ पर इतनी लंबी ट्रेन अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय निर्वाचन आयोग के आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 6 वर्ष या 65 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष या 65 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष या 55 वर्ष, या ऑप्शन डी है 5 वर्ष या 55 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष की आयु, 6 वर्ष के कार्यकाल तक, या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाएगा वह इससे कार्यकाल का पद माना जाएगा। ठीक है, तो इनकी जो नियुक्ति की जाती है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य कार्यकाल आयुक्त होते हैं। अब आप मुझे ये बताना कमेंट में कि इनको जो हटाने का प्रावधान है वह कैसे है। इनको संसद हटाती है, या राष्ट्रपति हटाता है, या CJ हटाता है, इनको कौन हटाता है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स कौन जारी करता है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कौन जारी करता है। ऑप्शन ए है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय, और ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, परफॉर्मेंस चेक की जाती है इसमें स्कूल्स की। ठीक है, वो तो कौन जारी करता है, इसको शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट ग्रेडिंग वगैरह इंडेक्स होती है, तो आप इसको याद रखना जरूरी है। ठीक है, 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, अर्बन मोबिलिटी इंडिया UMI सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में हो रहा है। ऑप्शन ए है आपका नई दिल्ली, ऑप्शन बी है कोची, ऑप्शन सी है हैदराबाद, या ऑप्शन डी है कोलकाता। तो इसका सही आंसर है आपका यह कोची में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कोची में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किस मंत्रालय के अधीन आता है। हो सकता है कि आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें कन्फ्यूज़न की पूरी संभावना बनती है, और मैं आपको बताऊंगा भी कन्फ्यूज़न कैसे होता है। ठीक है, पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, या ऑप्शन डी है संचार मंत्रालय। बेसिकली हमें इसमें ऐसा लगता है कि शायद तक वित्त मंत्रालय होगा, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन सही होगा संचार मंत्रालय। ठीक है, ये आपकी संचार मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF की स्थापना किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष बनाया गया था, ये किसके कौन से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनके अधीन की गई थी। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, या ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये की गई थी 1948 में। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो बजटी प्रावधान नहीं होता है, इसमें कोई बजट का प्रावधान नहीं होता है कि इसमें कोई बजट से इसमें कोई धनराशि लाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो भी सार्वजनिक धन आता है वो इसमें उपयोग लिया जाता है। दूसरी बात, अभी जो आपका जो ब्रिज अभी जो हैंगिंग ब्रिज हुआ था गुजरात में, मोची ब्रिज ऐसा ही कुछ नाम था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, वो ब्रिज था, वही इसके कारण इसके न्यूज़ में है ना। ये जो आपकी ब्रिज था ना मोची नदी पर मोदबी ब्रिज, ठीक है, उसके कारण ये अभी न्यूज़ में है ना, इसलिए इसको वहाँ पर यूज़ करने की बात चल रही है। ठीक है, 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे सहज और सुगम दो एक योजना है, या आप देखिए किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है वृद्धजनों के लिए योजना, ऑप्शन बी है आयटन रिटर्न के एक प्रकार, ऑप्शन सी है बेरोजगार युवकों के लिए एक पोर्टल, या ऑप्शन डी है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, PDS सिस्टम होता है, ये है। तो इसका सही आंसर है आयकर रिटर्न का एक प्रकार है ये दोनों। ठीक है, ये दोनों सहज और सुगम ये प्रकार है। ये आपसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, केंद्रीय रिजर्व पुलिस सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी। ये आपकी बात की जा रही है CRPF के बारे में। ठीक है, CRPF के बारे में की बात की जा रही है, इसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1938, ऑप्शन बी है 1939, ऑप्शन सी है 1940, या ऑप्शन डी है 1941। तो इसका सही आंसर है 1939। ओके, इसका सही आंसर क्या है 1939। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का आपका 9वां क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ऑप्शन ए है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री कार्यालय, या ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। बेसिकली हमें कभी कभी लगता है कि जैसे क्वेश्चन तो सरल होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को क्यों पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन में हमेशा कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता कि फिर हमें ऐसा याद आता है कि गृह मंत्रालय होगा, रक्षा मंत्रालय होगा, तो हम कन्फ्यूज़ हमेशा होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है रक्षा मंत्रालय। ठीक है, आपको ऐसी बेसिक छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान रखनी है। ठीक है, 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द मोना लोआ क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है यूक्रेन का एक शहर है, ऑप्शन बी है ईरान की एक नदी है, ऑप्शन सी हवाई द्वीप का एक ज्वालामुखी है, या ऑप्शन आपका डी है दक्षिण अफ्रीका का एक पठार है। तो इसका सही आंसर है हवाई द्वीप का एक यह ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी UPSC का फेवरेट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह। और अदर एग्जाम में भी आजकल स्टेट PCA जो स्टेट एग्जाम होती है उनमें भी डायरेक्ट ज्वालामुखी वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हम ऐसे ही क्वेश्चन लाते हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, अदर हम इंपॉर्टेंट के अलावा नहीं लाते हैं। जो काम के होते हैं वही लाते हैं, क्योंकि न्यूज़ तो बहुत सारी आती है दिन भर में, सबको कवर नहीं किया जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट होती है वही कवर की जाती है। ठीक है, तो हमने आपसे कल आज का हम आपका अभ्यास प्रश्न नोट कर लेते हैं। तो आज का आपका अभ्यास प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। ठीक है, आपको बताना है, ये कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर अच्छा ना लगा हो तो आप बेझिझक और बेशक इसको डिसलाइक कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमें और क्या इंप्रूवमेंट करना है। अगर आपको हमारे और वीडियोज़ देखने हैं या हमारे लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारे 6, 7, 8 नवंबर, 9 नवंबर जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो आपको अपडेट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं 6, 7 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ।